मुंबई में तेज हवाओं ने उन कोविड सेंटर्स को भी हिलाकर रख दिया जो इस महामारी में जीवन दाता थे। अब मरीजों को कहीं और शिफ्ट किया गया है और वैक्सीन का काम फिलहाल ठप पड़ा है। इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें कहीं पर नुकसान दिखाई देता है तो कहीं पर आपको प्रशासन की मुस्तैदी भी दिखाई देती है। लेकिन तेज हवा, बारिश और समंदर की लहरों ने जो उत्पात मचाया है तटीय इलाकों में, आने वाले दिनों में उस नुकसान का आकलन किया जा सकता है। ताउते तूफान से आई भयानक हवाएं, समंदर की ऊंची ऊंची लहरें और फिर तेज बारिश में डूबता शहर। ताउते मुंबई से भले ही गुजर गया, लेकिन तबाही के निशान जगह जगह छोड़ गया। इस वक्त हम हैं मुंबई के बीकेसी के इलाके में। बीकेसी के इस इलाके में वुहान स्टाइल में बनाए गए थे कई सारे कोविड सेंटर और इसी को एक वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया था। लेकिन इस वक्त जो इसकी हालत है ये देख लीजिए आप। बैरिकेड्स गिरे हुए हैं, जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे जो पूरे शामियाने हैं वो सब के सब फट गए हैं। ये तो सिर्फ रास्ते का हाल देखिए, आगे देखिए पानी जल जमाव हो गया है। साथ ही जो पूरा ऊपर से जो शामियाना है, जो पूरा जो ढकने का जो टेंट्स लगाए गए थे उसकी भी हालत आप देख लीजिए पूरी जर्जर हो चुकी है। साथ ही आसपास जो जितने जो टेंट्स टाइप में आप कह लीजिए कवरिंग लगाए गए थे वो सब भी उड़ गए हैं। ऐसी भयानक हवाएं तो पिछले साल भी नहीं चली थी जब निसर्ग तूफान आया था। इस बार ताकतवर ताउते से सामना था जो मुंबई से 125 किलोमीटर दूर से गुजरते हुए भी आफत ले आया। बीच दोपहर का समय है और लोगों को गाड़ियों का लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है क्योंकि विजिबिलिटी इतनी तरीके से गिर गई है। विजिबिलिटी के लो होने की वजह से ही, क्योंकि ये एयरपोर्ट का भी इलाका है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा दीवार जो है यहीं से तकरीबन हर 3 मिनट पे एक फ्लाइट टेक ऑफ किया करती थी, एक समय था। लेकिन अब क्योंकि साइक्लोन के आने की वजह से ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिया गया है। कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट कर दी गई थी दूसरे इलाकों में और यही वजह है कि तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश जो हो रही है उसकी वजह से आप देख लीजिए यहाँ कई सारे पेड़ भी गिरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कंप्लेंट किया है लेकिन कंप्लेंट करने के बावजूद अभी तक बीएमसी के अधिकारी नहीं आ पाए हैं। पेड़ गिरने की वजह से वहां रेलिंग टूट गई है। मुंबई में दोपहर में ही अंधेरे जैसा हो गया, एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। मुंबई में जगह जगह पेड़ उखड़ गए, पोल उखड़ गए। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ताउते की आफत आई। ज्यादा जो घटनाएं हमारी नजर में आई हैं वो करीबन 350 के आसपास अभी तक कुछ पेड़ की टहनियां गिरना या पेड़ गिरने की घटनाएं हमारे ध्यान में आई हैं और वो भी हम रोड क्लियर करना है या वो कटे हुए वो पेड़ जो गिरे हुए पेड़ है उसको काटकर अलग करना है ताकि वो आवाजाही ठीक ठाक हो सके। और इसके अलावा जो हमारे जंबो सेंटर थे या जो हमारे टेम्पररी स्ट्रक्चर थे उसमें भी कोई प्रकार का नुकसान हुआ नहीं है और उसमें हमने जो 580 पेशेंट 2 दिन पहले हमने शिफ्ट कर दिए थे इस तूफान का अंदाजा लेकर सुरक्षितता रहे उसको हमने प्रथम प्राथमिकता दी और सभी को शिफ्ट कर दिया। इसलिए ना तो कोई जान हानि हुई है ना तो माल हानि भी बहुत निग्लिजिबल हुई है। लेकिन आने वाला समय भी अभी आज का ये भी एक हमको इंडिकेशन आया है कि बारिश तेज हो सकती है तो उसके लिए भी हमने हमारे सभी यंत्रणाएं को सतर्क कर रखा है। वो चाहे वो पंप डिप्लॉय करके रास्ते क्लियर करना हो या कोई पेड़ गिरते हो तो उसको क्लियर करना हो या कोई दुर्घटना अगर कोई डूब रहा है दुर्घटना की वजह से तो उसको भी निकालने का हो तो सब हमने हमारी जो फील्ड यंत्रणा है उसको सबको हमने सतर्क कर रखा है। एक तरफ तेज बारिश और दूसरी तरफ हाई टाइड, मुंबई का समंदर सड़कों पर पहुंच गया। ताउते से वही हाल बन गए जिस हाल में मॉनसून में मुंबई दिखती है। मुंबई में साइक्लोन ताउते का ये असर है कि इस वक्त आप देख लीजिए तेज बरसात की वजह से सड़कों पे पानी पूरा भर गया है और इसकी वजह से आप देख लीजिए 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लगा है और यहाँ देख लीजिए बीएमसी के कर्मचारी लगे पड़े हैं कि जरा पानी निकाल पाए। लेकिन अभी क्योंकि हाई टाइड भी है
यही वजह है कि इतना ज्यादा बरसात और जो हाई टाइड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से ये इतना ज्यादा पानी सड़कों पे भर गया है। ये वो सड़क है, सर्विस रोड है, जो दरअसल मिलन सबवे की तरफ जाता है और यहाँ देखिए गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। टोइंग अवे के लिए गाड़ी आई है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए बंद गाड़ी को किसी तरह से रिट्रीव करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दिक्कतें वही तमाम जो हर साल मुंबई में होता है कि बरसात हुई नहीं कि ट्रैफिक जाम और बंद गाड़ियां। सुबह से मुंबई की सांसें अटकी थी। तूफान का खतरा सामने था और तूफान भी ऐसा ताकतवर जैसा ताकतवर तूफान 23 साल में नहीं आया। कोस्टल महाराष्ट्र से लेकर उन सभी जगहों पर पूरी तैयारी की गई थी जहां तूफान से नुकसान का अंदेशा था। अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और तूफान मुंबई के करीब से गुजरकर गुजरात की तरफ निकल गया। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।